हाट विधानसभा के पूर्व विधायक श्री प्रशांत मंडल जी से ट्रैक्टर रैली के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। बताइए सर, आप अपना परिचय देते हुए। सबसे पहले मैं बता दूं, जब मैंने परसों से सुना कि यहाँ ट्रैक्टर रैली पुड़ैया हाट में मंदिर प्रदीप यादव जी के नेतृत्व निकाला जा रहा है तो मुझे आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि उसकी सरकार है और किसानों के लिए काम करना चाहिए सरकार को। सरकार इसलिए बनी थी, किसानों को सजवा दिखाया गया था, लेकिन यहाँ हुआ उल्टा। किसानों के जो वादे किए गए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। सबसे पहले बता दूं कि ऋण माफ़ी की बात किया था 2 लाख रुपया, जब सरकार बनी तो घटते घटते 50,000 आ गया। 50,000 में भी इतना लेकुना लगा दिया कि अभी तक 2% किसान भी ऋण माफ़ी नहीं करा सका है। अनु होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ के जो फिनांस मंत्री रामेश्वर राव जी काफ़ी वरिष्ठ मंत्री हैं, उनका एक बयान आया था कि धान क्रय करने के सवाल पर कि किसान का 1 बोरा धान भी रहेगा घर में तो वो भी खरीदेंगे और मार्च तक खरीद होगी। लेकिन दुर्भाग्य इस राज्य के लिए, किसानों के लिए, कि 15 जनवरी को उन्होंने बंद कर दिया। बहुत दबाव में मात्र 20 से 25 दिन चलाया, बोला हम लोग कोटा फुल हो गया। अभी किसान बेचारा खेत से धान उठा करके अभी तैयारी कर रहा है, तो तक कोटा फुल हो गया और अभी जांच भी शुरू हो गया कि नहीं गड़बड़ हो गया। आप सोच सकते हैं कि सरकार छोटा सा काम जो खुद सरकार बोली थी वो नहीं कर पाया किसानों के लिए। तो दुख भी होता है, तरस भी आती है सरकार पर कि सरकार किसके लिए काम कर रही है। रही बात ट्रैक्टर रैली का, में जितने बालू माफिया पूरे ज़िले के वो ट्रैक्टर रैली में सम्मिलित हैं। 5% किसान भी नहीं है लोग, यही सच्चाई है। तो किसानों को रैली थोड़ा है, किसानों की रैली के नाम पर लाखों रुपया वारा नियारा किया गया। प्रदीप यादव जी इसके सरताज हैं, इस मामले में कलाकार हैं। ये पैसा कैसे कलेक्शन किया जाए और कैसे अफसर को खिलाया, अफसर को भी कैसे बदनाम किया जाए, अपने भी कैसे डकराया जाए, इसके एक्सपर्ट हैं ये। मुझे मालूम है कुछ दिन वाले में सारा पर्दाफाश हो भी जाएगा, उसका परिणाम आने वाला है। जेपीएससी घोटाला का रिजल्ट आ रहा है, सब बेनकाब होंगे लोग जो इस टाइप को झारखंड को चूसने का काम कर रहा है, किसानों को चूसने का काम कर रहा है, किसानों को भला नहीं करने वाला है। मैं एक आदमी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बिल्कुल दर्द इसको नहीं है किसानी से। जब दर्द ही नहीं रहेगा भला कैसे करेंगे लोग। किसानों के नाम पर भले लूट हो सकती है। मैं तो दावा करता हूँ प्रदीप जी, जिस पश्चिमी इलाका, पुड़ैया पश्चिमी इलाका का 50,000 किसान पे पानी का संकट आने वाला है। इसको जितनी भी नदियाँ हैं, चाहे पिंडरा हाट का हो, चाहे इस डाड़ा पश्चिमी एरिया में हो, सब नदी की हालत ये है जैसे कझिया नदी देखिए गोड्डा का, मट्टी निकल गया, उस बालू नज़र नहीं आता है उसमें। उसी ढंग से सारे नदियों का स्थिति, बालू निकल जाएगा, माफिया लोग निकाल लेगा। कोई बिहार बेच रहा है, कोई झारखंड में औने पौने दाम पर, और जो बेचारा सही में किसान है, जिसको ज़रूरत है, बालू नहीं ले पाता, उसको तुरंत अगर एक भी ट्रैक्टर किसान का जाएगा बालू लेने के लिए, उसको यहाँ का प्रशासन अंदर कर देगा। प्रशासन का गठजोड़ है, मैं लगातार देख रहा हूँ पूरे ज़िले की स्थिति, इसलिए मुझे काफ़ी दुख भी होता है। और पदाधिकारी इतना मतलब बेसलेस हो गए हैं, मतलब सिर्फ 2 नंबर का कारोबार चलता है यहाँ पर। और मैं हेमंत सोरेन को भी इस माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर यही स्थिति रही तो 21 पार नहीं करने जा रहे हैं लोग, मुझे पूरा पता है। क्योंकि सरकार के अंदर में ही इतना मतभेद है लोग के बीच में, कोई लूट रहा है, कोई टुकुर टुकुर देख रहा है। अभी कुछ दिन पहले फुरकान साहब बयान आया कि सब मंत्री पैसा पहुंचाता है दिल्ली में, सब मंत्री पर आरोप लगाया। क्योंकि बाकी जो मंत्री नहीं हैं वो परेशान है लोग, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो नौटंकी प्रदीप यादव ने किया ट्रैक्टर रैली के नाम पर, ये सब कलेक्शन का माध्यम है। फिर आगे 1-2 महीना फिर को रैली करेगा ही, ऐसे रैली करते करते 5 साल पार कर देगा ये लोग। यही धंधा करेगा, किसानों को भला नहीं करने वाला है, और झारखंडियों का भला होने वाला है। मेरा पूरा इसको करना चाहिए। सरकार बनी है और इतना मत लोगों ने दिया है तो इसके लिए काम करना चाहिए। इनको बेरोजगारों के लिए काम करना चाहिए। जो बेरोजगार भत्ता देने की बात थी वो नहीं दिया, कृषि बिजली बिल माफ़ करने का वो नहीं किया, वो सब काम करना चाहिए। अभी साल भर पार हो गया इनका कोरोना के नाम पर, और स्टेट में काम चल रहा है ना, सिर्फ झारखंड स्टेट नहीं है ना, पूरे देश के अंदर में मैं सारे स्टेट को करीब से देखता हूँ। इतना बुरा हाल किसी स्टेट का नहीं जितना झारखंड का हाल बुरा है। यहाँ के सरकार तो कह रहे हैं कि केंद्र मेरे साथ मतलब
सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, कहने के लिए यही तो है इनके पास, और क्या कर सकते हैं? कैसे वर्ग लाएंगे लोगों को कि कहने को कुछ नहीं था। इंटरनल रिसोर्स झारखंड में जितना है किसी राज्य को नहीं है। पहले हम लोग जब बिहार में थे 400 करोड़ का बजट था, यहाँ पे 80,000 करोड़ का बजट है। वो पैसा सारा भारत सरकार देती है क्या? इंटरनल बजट इनका है। भारत तो मदद करती है, भारत सरकार सब राज्य का हिस्सा है, उसमें बना हुआ है। 60-40 का रेशियो है। सर आप बोल रहे थे कि 50,000 किसान पे कुछ संकट होने काम कार्य किया जा रहा है। डांड बांध अभी तो पूरा बृहत रूप से देखते हैं चल रहा है। देखिए, मनरेगा में सबसे बड़ा घोटाला है, जानते हैं? मनरेगा में क्या है? छील छाल के पैसा निकाल लो, सब सम्मिलित हैं इसमें, सबको पता है इस बात का। बालू को मैं इसलिए कहा कि सबसे अधिक बालू पानी का लेयर भागा है पूरे राज्य में, पुड़िया का, गोड्डा जिला का सबसे लेयर भागा है। और बालू जब उड़ जाएगा लेयर और नीचे चला जाएगा। अभी क्या नेचुरल जो डांड था, किसान उससे लाभ लेते थे। मुझे रोज़ किसान लोग बात करते हैं कि क्या करेंगे सर, हम लोग तो भूखे मरेंगे आने वाला समय में, क्योंकि बालू जब उड़ जाएगा लेयर और नीचे चला जाएगा। तो ये किसानों को मदद नहीं कर रहा है, किसानों को और कंगाल बनाने का काम कर रहा है सरकार, राज्य सरकार। इसमें प्रदीप यादव एजेंट का काम करता है, सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पहले किसी को और को बैठा कर रख दिया ही, इसको बैठाने का, इसका बंटाधार करेगा। इसका काम है बंटाधार करना। जैसे तो टेलीस्कोप दिखाता था बच्चे लोगों को, वैसे टेलीस्कोप दिखा रहे हैं हेमंत सोरेन को। ये बर्बादी का टेलीस्कोप दिखाता है, लूटपाट का करने का तरीका बता देगा, फिर उसी मग्न हो जाएगा लोग, फिर खोखला हो जाएगा राज्य। यही होना वाला है, बता रहा है। इसीलिए जनता समझ रही है और समझेगी भी। अब तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है सरकार का कि पिछली सरकार ने किया, ये सरकार क्या कर रही है। इसीलिए शुरू में बोला ये करेंगे वो करेंगे, बहाली करेंगे, 0/0 हो गया। अब फिर देखिए, अभी तो उन्होंने स्थानीय नीति तय नहीं किया है। 1932 की बात करती थी सरकार, क्या 1932 कहाँ चला गया? बोला बैकवर्ड को देंगे, ये 27% आरक्षण देंगे, कहाँ सरकार चलेगी? उसमें देने में क्या लगता है इसको? लेकिन उसके बदले उन्होंने एक कौन कोड, धर्म कोड का लाने का काम किया आदिवासियों के लिए, उसको भी बरगला रहा है। ये सरकार सबको बदलने काम कर रहा है, ओबीसी को भी, आदिवासियों को भी, हरिजन को भी। ये सरकार किसी का नहीं है, मेरा ये कहना है। इसलिए किसी का भला नहीं होने वाला है सरकार से। ये तो मैंने कहा धोखा है किसानों के साथ में। ये कोई रैली है क्या? बालू का जो बालू लुटवा रहा है माफिया, वही लोग रोड पे चल रहे हैं। सब किसान से पूछिए ना किसान क्या हाल है। ये किसान का सत्यानाश करने वाला रैली था ये। इसको जागरूक करने का रैली नहीं था। तब तो जनता के बीच काम करता ना, सरकार भी है, जनता के बीच काम करना चाहिए इसको। जनता के बीच करता तो नहीं है।